ओके। तो सीन अब ऐसा है कि भाई हमारे पास ये पोलराइजेशन की कहानी है। सही है। 2022 के अंदर, ये 2021 के अंदर ऐड हुआ है। सही है। तकरीबन आप कह लो कि 22 के अंदर ये ऐड हुआ है। सही है। तो आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। 22 से प्रेजेंट तक है। सही है। और पहले जो है वो टिल 2016 तक था। सही है। 2016 तक पहले था ये। सही है। तो फिर उसके बाद उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा से ऐड किया, अल्लाह जाने क्या वजह इनकी। सही है। तो खैर ये कहानी है। 28 हमारे पास है आज। 2025। सही है। खैर, तो अब हमारे पास जो है ना पोलराइजेशन के आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो अक्सर जो है वो मिल के आ रहे होते हैं उसके साथ। क्या बोलते हैं अपना, पोलराइजेशन के अक्सर क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल वेव के साथ जो है ना मिल के आ रहे हैं। एक दो पार्ट होते हैं उस क्वेश्चन के पोलराइजेशन के। सही है। तो इसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। छोटा सा चैप्टर, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा पार्ट है। सही है। तो ये कहानी है। सही है। तो अगर आप तकरीबन तकरीबन जो है ना वो अभी तक जो पेपर में आता है, तकरीबन दो पेपर में आ रहा होता है, एक एमसीक्यू आता है, तकरीबन मैक्सिमम एक एमसीक्यू आता है। दो एमसीक्यूज भी आप नहीं कहो, सिर्फ एक एमसीक्यूज कह सकते हो। सही है। तो सिर्फ एक एमसीक्यूज आ रहा है इसका। और तकरीबन जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन, सात नहीं, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसके तकरीबन जो है ना P2 के अंदर आते हैं। सही है। P2 के अंदर 5 मार्क्स होते हैं। और इसके अंदर सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा आपके पास। सही है। तो ये आपके पास कहानी है। सही हो गया। अच्छा, अब पोलराइजेशन जो होती है वो मेनली, जो पोलराइजेशन होती है उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सही, हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही टाइप है। सही, और हमने सिर्फ उसी को देखना है। सही है। सो पोलराइजेशन अगर आप देखो, तो पोलराइजेशन की अगर सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें, तो हम डेफिनेशन लिख रहे होते हैं पोलराइजेशन की, कि इट इज अ फिनोमेना व्हेन द ऑसिलेशन ऑफ द वेव इज रिस्ट्रिक्टेड to a single plane, या on a single plane which is perpendicular to the direction of energy transfer। सही है क्या? सिंपल सी डेफिनेशन है। इसको सही जरा सही कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्टेड अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, then बेटा ये सारी चीजें कॉपी करनी है, तो एक दो चीजें बस इसके अंदर कॉपी करने वाली, उसको कॉपी कर लेना। रिस्ट्रिक्टेड। सही है। सो इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेन दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। मैंने इसको समझाना है अभी कि इसका मतलब क्या है। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा भी हमारे पास जो है ना प्लेन पोलराइजेशन के अलावा हमारे पास सर्कुलर पोलराइजेशन होती है, इलिप्टिकल पोलराइजेशन होती है, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस अभी। वो बाद में आएंगे आपके पास, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे जो है ना, अगर आप कम्युनिकेशन का कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे जाके वो आपको मिल रही होंगी। सही हो गया। अच्छा जी। सो हमने जो बात की कि भाई जो ऑसिलेशन होती है, अगर आप लाइट की ऑसिलेशन की बात करो, सही है, जरा इस पिक्चर को देखना प्लीज। सही है। तो ये जो लाइट होती है ना वो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट होती है। सही, या कोई भी एक वेव ले लो। सही है। लाइट के बजाय कोई भी एक ट्रांसवर्स वेव ले लो। अच्छा, ये फिनोमेना बाय द वे याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना उसके साथ पोलराइजेशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर ट्रांसवर्स वेव के साथ। ओके, ये याद रखना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही है। इसको अपने पास याद रखना, बीच में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए है। सही है। ये बस आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके पास जो वो होती है ना, ट्रांसफर्स वेव होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर्स वेव ही पोलराइज्ड हो सकती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज नहीं हो सकती। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कौन कौन सी आती है? साउंड वेव आपका पोलराइज नहीं हो सकती। और इसी तरह से साउंड वेव के साथ जो है दूसरी जो वेव्स हैं, यानी आप कह लो कि सिस्मिक वेव आपके पास है, सही, अल्ट्रासोनिक वेव है, वो ये सारी चीजें जो है ये आपके पास पोलराइज नहीं हो सकती हैं। ओके, सही हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। ओके, परफेक्ट। सही है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप जो ना एक अच्छा, पोलराइजेशन की जो ज़रूरत है वो कहाँ पे पेश आती है, बल्कि एक सेकंड, मैं जरा ना एक वीडियो निकालता हूँ पोलराइजेशन की। एक अच्छा सा फिनोमेना था, एक कॉन्सेप्ट था जो कि तुम्हें शायद वीडियो से समझ में आए। एक सेकंड देना, मैं यहाँ पे उसको प्ले करता हूँ। पोलर अच्छा, वैसे पोलराइजेशन की अगर तुम नॉर्मल एग्जाम्पल देखो ना,
तो पोलराइजेशन हमारे पास जनरली जो हो रही होती है वो हमारे सन ग्लासेस के अंदर होती है। हमारे स्क्रीन के जो ग्लास प्रोटेक्टर हैं उनके स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन जो प्रोटेक्टर्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास हो रही होती है, सही है। ये सारी जो है ना वो हमारे पास पोलराइजेशन होती है, सही है। अब पोलराइजेशन की वजह से जो है ना आप आर पार नहीं देख पा रहे होते हो, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ओके। मैं जो हूँ, अगर मुझे इसकी कोई एक अच्छी सी वीडियो थी, आई थिंक ये थी, हाँ। अगर मैं तुम्हें ये दो तीन चीज़ें दिखा पाऊँ, सही है। थोड़ी सी आज की ख्वारी है, सही है, बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है मेरे पास। नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, एक्सप्लेन हम खुद कर सकते हैं। मुझे सिर्फ 3D एनिमेशन चाहिए जो कि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये दो तीन चीज़ें देखते हैं। सही, पहले इन इन चीज़ों को, एक सेकेंड आ जाओ भाई। लेट मी शेयर। भाई थोड़ा गौर करना प्लीज़। वीडियो दिखाने लगाओ। शॉर्ट्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स होके रील देख रहे हैं। बच्चे आएंगे मैं आगे कर दूंगा, ओके। अच्छा, दिख रहा है, दिख रहा है, वीडियो दिख रही है। तो मैं ऑल दो आवाज़ में बंद करूँ, सही है। ओके। जिससे दिख रही है। ओके। अब बेसिकली इसके अंदर ये दिखाने चाह रही हैं कि, अच्छा वीडियो सही से चल रही है, बहुत अटक अटक के चल रही है। जूम के कोई अंदर बात थोड़ा नहीं। सही चल रही है। ये सही सही चल रही है। सही चल रही है, ओके। अब बेसिकली ना ये बताने चाह रही हैं कि जो बैकग्राउंड है ना, ये जो आंटी ये दिखा रही है कि जो बैकग्राउंड है, इनके पास दो पोलराइजर है। ये बैकग्राउंड पोलराइजर की पोजीशन चेंज करिए, उससे उसकी वजह से ना बैकग्राउंड छुप जाएगा, सही है। तो ये दिखाना चाह रही है, बस ये देखने की कोशिश करना। देख रहे हो? सही है। आई विश कि तुम्हें अंदाजा हो रहा होगा। हाँ। अच्छा जी, खैर। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो। अच्छा जी, एक सेकंड, पहले एक और छोटी वीडियो वो भी दिखा देते हैं आपको। नहीं ब्रो, एंगल चेंज कर सकते हैं, मुझे एंगल चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन पोलराइज नहीं कर सकते लाइट को। अच्छा, यहाँ पे देखना। अच्छा, अब देखो यहाँ के पास पोलराइजिंग फिल्टर है, सही। इट्स सॉर्ट ऑफ जाली, जिस तरह से तुम्हारे पास होती है ना, हमारी घर की जालियां होती है, कुछ स्क्वायर शेप में होती है, राइट। अब यहाँ पे ये तो हॉरिजॉन्टल जालियां होंगी या वर्टिकल जालियां होंगी, सही। यहाँ पे आपको दिख पा रहा है हॉरिजॉन्टल जालियां, आई विश सो। सही है। दिख पा रहा है, ऐसे ही दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल जालियां, यानी कोई चीज अगर हॉरिजॉन्टल आ रही होगी तो इससे पास हो जाएगी, वर्टिकल पास नहीं हो पाएगी, राइट। ये इतना ये सेंस बनना चाहिए तुम्हारे पास, अब देख लो। सही है, जैसे ही इन्होंने लाइट पास की है, सही है। तो तुम्हारे पास जो होगी, अब देखो, अब लाइट पे अगर तुम गौर करो, सही है। तो लाइट एक ऐसी आपके पास वो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, एक ऐसी वेव्स होती हैं कि जिसकी ऑसिलेशन, क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि वेव्स के अंदर ऑसिलेशन होती है, पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं ना, तो लाइट के जो पार्टिकल हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। और ऑसिलेट कैसे कर रहे होते हैं? हर हर प्लेन पे ऑसिलेट कर रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ पे ये लाइट की ऑसिलेशन आपको दिखाई हुई है इन्होंने बना के, सही है। कुछ परपेंडिकुलर है, कुछ दूसरे एंगल में, कुछ दूसरे एंगल में, लेकिन जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से, सही, जो कि राइट वर्ड है, उससे हर चीज जो है वो परपेंडिकुलर आ रही है, राइट। अब देखो कि जैसे ही उसने जो है ना पोलराइजिंग फिल्टर को हिट किया, तो सिर्फ और सिर्फ वो पोर्शन लाइट का पास हो सका, सिर्फ और सिर्फ लाइट का वो पोर्शन पास हो सका जो कि इस पोलराइजिंग फिल्टर के अलाइन था, सही है। जैसा कि फिल्टर की जैसे वो थी ना, विंडोज थी, सही है, विंडो थी, वैसे ही जो कंपोनेंट था लाइट का, सिर्फ वो पास हो सका, बाकी सारे ब्लॉक हो गए, ओके। तो ये आपने देखना है, सही है। और ये चीज़ वो आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। तो अब आप देख रहे हो कि आपके पास है ये अनपोलराइज लाइट, इन्होंने बता दिया, ये पोलराइज लाइट है, सही है। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे होंगे ना अपने सिलेबस के अंदर, वो ये जो अनपोलराइज लाइट है इसकी हम बात नहीं करने वाले हैं, ओके। अनपोलराइज लाइट की हम बात नहीं करने वाले हैं, सही है। हम इस वाली लाइट की बात करेंगे, सही। हम पहले ये वाला फिल्टर लगाएंगे, सही है, लाइट पोलराइज हो जाएगी, सही है। फिर उसके आगे मजीद कुछ फिल्टर्स और लगाएंगे, सही है, तो उससे लाइट और पोलराइज होगी या नहीं होगी वो हम देखने वाले हैं, ओके। इस चीज को बस प्लीज अपने जहन में रखना कि हम जो है ना वो लाइट को
पोलराइज लाइट को हम लेके बात करने वाले हैं। यानी हम जो है ना, मतलब अगर आपको मेरा माउस का कर्सर दिख पा रहा है, तो जो राइट साइड वाला पोलराइजिंग फिल्टर के राइट साइड वाला जो वो है, जो पोर्शन आपको दिख रहा है ग्रीन वेव का, हम उसकी सिर्फ बात करने वाले हैं। और उसके आगे फिर हम फर्दर फिल्टर लगाएंगे, और उससे पीछे जो है उसके हम उसकी जो अनपोलराइज लाइट है उसकी हम कोई बात नहीं कर रहे होंगे। ओके, ये हो गया। अच्छा जी, जरा जूम इन करके देख लो। सही है। अच्छा, अब तुम्हारे जहन में एक सवाल अगर आ सकता है कि भाई, कि अनपोलराइज लाइट जो है, सॉरी, जो लाइट है वो ही सिर्फ पोलराइज क्यों हो रही है, और साउंड क्यों नहीं पोलराइज हो रहा। सही है, तो उसके लिए ये वाली वीडियो तुम देख लो। सही है, आ जाओ। अब देखो जरा, इसके वो भी देख लेना, क्या बोलते हैं अपना, इसके भी रीड कर लो, कैप्शन भी रीड कर लो। सही है, सब टाइटल भी रीड कर लो। सही है। देखो ये ट्रांसवर्स वेव है। सही है, उसने ये ट्रांसवर्स वेव है, मूव हो रही है और परपेंडिकुलर जा रही है। राइट, ये ट्रांसवर्स वेव होती है। सही है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ओके, कहीं पे कंप्रेशन है, कहीं पे रेयरफैक्शन है, कहीं पे कंप्रेशन है। सही है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अभी मैं बता रहा हूँ, फिर एक एक आखिरी बारी में ना, फिर पूरी वीडियो एक ही साथ प्ले करके दिखाऊंगा। बीच में शायद उलझन हो रही हो कि यार ये क्या चल रहा है। सही है। अब देखो ये इनका पोलराइजिंग फिल्टर आ गया। सही। अब देखो ये जो ट्रांसवर्स वेव है, वो इस पोलराइजिंग फिल्टर से पास हो सकती है। सही है, लेकिन जो वर्टिकल ऑसिलेशन है वो पास नहीं हो सकती। सही है। तो इसमें से, अब देखो ये वाले जो काम इन्होंने होशियारी इन्होंने की, बल्कि एक काम करते हैं ना, अगर मैं इसका साउंड भी खोल सकता हूँ। हाँ 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 हाँ, शेयरिंग ऑप्शन के अंदर होगा। शेयर, अरे यार, पता नहीं यार। शेयर साउंड, साउंड साउंड में सुनो, ऐसे मजा नहीं आएगा। Now, you might be wondering, इनकी आवाज आ रही है, इनकी आवाज आई। जी सर। जी सर। ओके, सुनना प्लीज। is light a transverse or a longitudinal wave? How could we test this? This device is called a polarizer. It's designed to let waves get through in only one direction. As I send the wave out, it gets through fine that way, but this way, I can't get the wave through. No matter what crazy wave I send, only the left and right components get through. It's been polarized. Now that only works on transverse waves. If it works on light, then light is a transverse wave. Because light can be polarized, we know it's a transverse wave. This is a polarizer. It's polarizing up and down. This is another polarizer. It's polarizing left and right. When these two are crossed, we get absolute darkness, zero transmittance. But if we cross them the other way, light still gets through. They're polarizing together the same way. Unpolarized light, for example, from the sun, travels to a polarizer, which polarizes it up and down. The light continues and hits another polarizer, but this polarizer is side to side. That cancels all the light. No light gets through. ट्रांसफर वेव जो राइट एंड लेफ्ट वाली होती क्या क्या, दोबारा बोलो। ट्रांसफर वेव हम्म। राइट एंड लेफ्ट वाली होती है ना। हाँ जी, ट्रांसवर्स वेव की जो ऑसिलेशन है वो आपके पास राइट और लेफ्ट आपको मिल रही होगी। सही है। और जो वो है, क्या बोलते हैं आपके, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसकी जो ऑसिलेशन है वो पैरेलल आपको मिल रही है। सही है, डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन के साथ साथ आपको वो मिल रही होगी। सही है, तो ये चक्कर है। तो ये अप समझ। एंड डाउन प्लैनेट्स में होगी। यही होता है कि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल पोलराइजर। हाँ जी, सही है। सही हो गया। तो अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जी सर। ओके, चलो जी, आज जो समझते हैं अब इस चैप्टर को देखते हैं। अल्लाह अकबर, एक सेकेंड।
ये मेरे पास हो रहा है। अरे यार, कैंसिल। सेव। अबे खुल जा यार। इतना टाइम अगर लगाएगा तो कैसे चलेगा काम। चलो, ये तो हो गया हमारे पास। अब आ जाओ। इसको समझ लिया हमने। टॉप। ओके। अब समझते हैं इसको। अब समझते हैं टॉपिक को। सही है। सो अब सीन हमारे पास ऐसा है कि एग्जैक्टली वही सेम चीज़ है। अब कोई नई चीज़ आपके पास, कोई ऐसी अलग सी चीज़ नहीं है जो मैं समझा पाऊँ। सही है। सही है। आपको भी पता चल गया कि भाई हमारे पास पोलराइजेशन जो है वो पॉसिबल होती है पोलराइजिंग फिल्टर से। सही है। हमारे पास ये पोलरॉइड्स होते हैं। सही है। और इनकी जो है ना डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन होती है। सही है। यानी आपको ये बता देते हैं कि भाई ये जैसे कि जो है ना ये वाला पोलराइजिंग फिल्टर है। सही है। अब ये कौन सी डायरेक्शन में लाइट को पोलराइज कर रहा है, इसके अलावा, यानी ये वाली जो डायरेक्शन है इसके अलावा जितनी भी लाइट इससे आ रही है इन सबको पोलराइज कर रहे हैं। सही है। सो आप देख पा रहे हो कि इससे पहले जो लाइट आ रही थी वो अनपोलराइज थी। सही है। और जैसे ही इससे पास हुई तो ये प्लेन वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड हो गई। सही है। सही हो गया। अच्छा जनाब, और अब अगर आप देखो तो ये जो दूसरा वाला पोलराइजिंग फिल्टर है ये हॉरिजॉन्टली लाइट को पास होने देगा, इसके अलावा जितनी भी होगी सबको रोक लेगा। तो यहाँ से पीछे से वर्टिकल आ रही थी, सॉरी, और ये तो हॉरिजॉन्टल है तो इसने इसको रोक लिया। राइट। ये आगे बस कहानी है। सर पीछे से जब हॉरिजॉन्टल आ ही नहीं रही थी तो वर्टिकल वर्टिकल आ रही थी ना, तो उसने कैसे रोक दिया? कहाँ से? पीछे से ये तो सिर्फ वर्टिकल आ रही थी ना, तो ये हाँ, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल पोलराइजिंग फिल्टर है। हॉरिजॉन्टल पोल नहीं, नहीं पोलर, ये जो डायरेक्शन है ना ये आपको ये बता रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में वो लाइट को ट्रांसमिट होने देगा। सही है। तो अगर अगर कोई चीज ऐसे आ रही होती ना, यहाँ से ऐसे आ रही होती, सही है, तो यहाँ से वो बाहर आपको दिख जाती। सही है, क्योंकि पोलराइजिंग फिल्टर उसको अलाउ करे। लेकिन ये वाली जो चीज है ये नहीं दिखेगी आपको, ऊपर वाली। समझ लो। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लियर हो गया? हम्म। सही है। तो बेसिकली अगर आपने, अच्छा ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। सही है। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो डॉटेड लाइन है ये बेसिकली जो है ना ट्रांसमिशन एक्सिस होता है। सही है। ट्रांसमिशन एक्सिस, ये आपके पास ट्रांसमिशन एक्सिस है। सही है। ओके। और इस ट्रांसमिशन एक्सिस के अकॉर्डिंगली हम, मतलब इस ट्रांसमिशन एक्सिस को हम देखते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हम जो है ना पोलराइजिंग फिल्टर को रोटेट करते हैं और उसकी वजह से एंगल चेंज होता है। सही है। सो ऑल्दो हमने ये वाली चीज़ की बात नहीं करनी, ये यानी जो यहाँ से अनपोलराइज लाइट आ रही है हम उसकी बात नहीं कर रहे थे, हम मेनली लाइट को पोलराइज करके बात कर रहे थे। बट ऑलवेज ये याद रखना कि अगर आपके पास जो है ना अनपोलराइज लाइट पोलराइजिंग फिल्टर से पास होगी तो हमेशा उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। सही है, वो नीचे कहीं पे आ रहा होगा। सही है। सही है। सो नहीं आओगे तो मैं बता दूंगा ये आगे। सही है। खैर, अब इन्होंने कहा, अब यहाँ पे इन्होंने दोबारा से दिखाई हुई एक अनपोलराइज लाइट है आपके पास। सही है। और अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ना ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो हर प्लेन पे ऑसिलेट होता है। सही है। अब देखो ये एक्स प्लेन पे ऑसिलेट हो रहा है, ये वाई प्लेन पे ऑसिलेट हो रहा है। सही है। ये एक्स वाई प्लेन पे ऑसिलेट हो रहा है, ये एक्स वाई प्लेन पे ऑसिलेट हो रहा है। राइट। सो इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये हर प्लेन पे ऑसिलेट हो सकता है। सही है। एक बात हो गई। तो ये इस वजह से जो है ना इसके अंदर ये खासियत है। सही है। अब ये अनपोलराइज लाइट है। अब ये पोलराइजिंग फिल्टर ट्रांसमिशन एक्सिस आपको ये ट्रांसमिशन वो है, ट्रांसमिशन एक्सिस है। राइट। ये जो ब्लू लाइन है वर्टिकली ट्रांसमिशन एक्सिस आपको ये नहीं बता रही कि कौन से डायरेक्शन में ये जो है ना लाइट को पोलराइज कर रहा है। सही है। बट हाँ, अगर आप इसके ऊपर ये एक एरो लगा दो तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि जो है ना ये जो वर्टिकल वाली जो लाइट होगी या वर्टिकल वाली जो ऑसिलेशन होगी वो पास होंगी और बाकी कोई पास नहीं होगी, जैसे कि आगे इन्होंने दिखाया हुआ है। सही है। अब इन्होंने जो फर्स्ट पोलराइजर लगाया है, सही है, अब उसके बाद जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी हाफ हो चुकी है। देखो। सही, ये आपको याद रखना है। सही है। जो फर्स्ट अनपोलराइज लाइट के आगे जो फर्स्ट पोलराइजिंग फिल्टर होता है उसकी इंटेंसिटी को हाफ कर देता है। राइट। बट ये हमारे सिलेबस में बहुत कम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, अभी फॉर नाउ नहीं है। सही।
और फिर उसके बाद जो है ना, अब ये जो सेकंड पोलराइजर आप लगाते हो, अब ये सेकंड पोलराइजर लगाओ, एनालाइजर, यहाँ पे इन्होंने एनालाइजर लगाया हुआ है, उसको एनालाइज करने के लिए कितनी इंटेंसिटी आ रही है, सही है। तो बट खैर, अगर हम सेकंड भी पोलराइजर लगाए फिर उसकी एंगल को रोटेट करें तो फिर इसकी इंटेंसिटी मजीद कम या ज़्यादा हो सकती है, सही हो गया। और फिर मैंने आपको ये बता दिया कि भाई जो है ना, पोलराइजेशन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ट्रांसवर्स वेव के साथ मेनली पॉसिबल है, सही है, क्योंकि उनकी जो ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, जबकि जो दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसके अंदर जो है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है, सही, मतलब जो है ना उसके अंदर जो पार्टिकल है वो भी आगे पीछे मूव हो रहे होते हैं, सही, और एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रही होती है, राइट। तो अगर आप और पोलराइजेशन के अंदर आपको पार्टिकल की ऑसिलेशन को रोकना होता है, स्टॉप करना होता है, राइट। तो जब आप पार्टिकल की ऑसिलेशन को स्टॉप करने जाते हो तो उसकी वजह से आपके पास ये होता है कि आपके पास साउंड की वेव ही पूरी रुक जाएगी, सही, ये प्रॉब्लम आ जाती है, सही, खैर यहाँ तक तो बात हो गई, सही। ये एक चश्मा इन्होंने बना के दिया हुआ है, सही, इसके अंदर भी आपके पास वही पोलराइजिंग, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने आपको, मैंने आपको ये बना के दिया हुआ है, सही है। और यही चीज़ अभी पीछे भी आप देख के आ रहे हो, सही है। अच्छा जनाब, अब जो है यहाँ से आगे इसकी कुछ कहानी देखते हैं, सही है, और उसको समझते हैं। एक सेकंड, इसको हटा दो बस, डिलीट, सही है। अच्छा, आपने इस चैप्टर के शुरू में ये पढ़ा हुआ है कि भाई आपके पास जो है, अच्छा पहले हमने बाय द वे ये देख लिया कि भाई अगर हमारे पास एक पोलराइजिंग फिल्टर होगा, सही है, एक कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, रट्टा लगाना उसको प्लीज़। अच्छा जी, व्हेन unpolarized light passes through the polarizing filter, its intensity reduces to half of the incident intensity, सही हो गया, पहली बात होगी। दूसरी बात, अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि अगर अगर आप एक ही यानी दो पोलराइजिंग फिल्टर को आप एक ही एंगल पे रखोगे, प्लेसिंग टू पोलराइजिंग filter at the same angle does not affect the, फिर आप ऐसी तरह के कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन लगा सकते हैं। है बहुत सारे भाई, दिखाऊंगा, पहले ये तो लिखने दो। does not affect the intensity of the light due to second filter, पहली दो बात हो गई, सही है। अगर आपने प्लेसिंग टू filter at 90 degrees um, will completely completely block the light, the waves, सही है, ये बात हो गई। और चौथी बात,
placing two filters at 180 degrees um, will let will let will let all the light to pass, all the light to pass। सही है, तीसरी बात हो गई। अच्छा, एंड पांचवी बात, इससे आगे हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ से आएगी। सही है, पांचवी बात ये है कि भाई अगर आपके पास जो है दो पोलराइजिंग फिल्टर अगर आप रख रहे हो, सही है, सो प्लेसिंग टू filter at an angle other than 90 or 180 will partially polarize the wave। ओके, ये बात हो गई। अब इस चीज को हमने डिस्कस करना है, और जो हमारे पास जो है ये जो रूल है वो रूल याद रखना। सही, रूल हमारे पास ये है, एंगल will be या will always be measured from vertical transmission axis for polarization। ये रूल हो गया। सही है, क्या मतलब? वो मतलब ये है कि भाई आपके पास जो पोलराइजिंग फिल्टर होता है वो आपके पास होता है ऐसा। सही है, ये आपके पास आ गया पोलराइजिंग फिल्टर। सही है, और इस पोलराइजिंग फिल्टर पे जो है ना, ये आ गया ट्रांसमिशन एक्सिस इस डायरेक्शन में। सही है, सही हो गया, और सही लग रहा है, सीधा लग रहा है। ओके। अब जो है क्या ऐसा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है यार देखने में, क्या वजह है? खैर, काम चलाओ वैसे। तो ये आपके पास है। सही है, अब अगर आप इसको रोटेट करोगे ना, अब अगर आप इसको रोटेट करोगे, सही है, तो अब एंगल जो भी आप मेजर कर रहे होगे ये आपके पास है। ये मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ। सही है, अब जो एंगल आप मेजर करोगे ना वो एंगल यहाँ से मेजर करोगे इस तरह से, यू मेजर करोगे। सही है, वरना आम मैथ्स में हम क्या करते हैं, आम मैथ्स में हम एंगल यू मेजर कर रहे होते हैं। सही, सही है, तो बस ये याद रखना। सही हो गया ना, कि एंगल जो है जैसे जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो एंगल उसी हिसाब से मेजर होगा आपके पास। ये बात क्लियर हो रही है भाई? यहाँ तक रूल समझ में आ गया, बात क्लियर हो गई है? एनी प्रॉब्लम? आगे चले, कुछ हाँ ना बोल दो भाई। जी सर। अच्छा जी, चलो। तो अब आपको पता है कि भाई आपके पास जो है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन आपको पता है कि आपके पास होता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। सही, पहला तो रिलेशन आपको ही पता है। सही। अब हमारे पास जो है जैसे जैसे आप पोलराइजिंग फिल्टर का वो चेंज कर दो ना, एंगल चेंज कर दो, तो उससे बेसिकली एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ता है डायरेक्टली। ओके, सही है। सो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि चेंजिंग द एंगल चेंजिंग द एंगल चेंज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन
डायरेक्टली reduces the amplitude. Okay, एम्पलीट्यूड. ओके, सो ये आपके पास होता है, सही है. अब उसकी वजह से जो है ना, जब एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता है तो अब लेट्स से मेरे पास जो है एक वेव पास हो रही है, सही है. एक वेव मेरे पास पास हो रही है लेट्स से, सही है. और अरे यार, ये आ गई, सही है. ये वेव हमारे पास से जा रही है, और हमने जो है एक और बना देते हैं, सही है. यहाँ पे हमने लगा दिया पोलराइजिंग फिल्टर, सही है. ये आ गया पोलराइजिंग फिल्टर, सही है. ये पोलराइजिंग फिल्टर है, सही है. अब यहाँ से जैसे ही वेव पास होगी तो अब इस वेव के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आएंगी, सही है. अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड को, अभी जो मेरे पास वेव है इसके एम्पलीट्यूड को अगर मैं अभी ले लूँ लेट से ए, ए नॉट ले लेता हूँ, सही है. अब लेट से जो जैसे वेव पास हुई, तो उस वेव के पास होने के बाद जो एम्पलीट्यूड इसका बचा वो मेरे पास आ गया लेट से. मैं बना लेता हूँ ऑल द सेम, मैं वेव बना रहा हूँ बट वो सेम नहीं होगी, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम कर लेते हैं, सही है. ये आ गया, और ये आ गया, सही है. थोड़ा सा हमने एम्पलीट्यूड कम कर लिया, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम कर लिया, और ये से आ गई, सही. सो अब ये मेरे पास आ गया ए, सही. सो इस एम्पलीट्यूड को मैं ए कह रहा हूँ, सही. और प्रीवियस वाले एम्पलीट्यूड को मैं ए नॉट कह रहा हूँ, सही है. अब हमारे पास जो है, यानी ये हमारे पास है प्लेन पोलराइज्ड, पोलराइज्ड, ओके. और ये हमारे पास है पोलराइज्ड, सही है. फर्दर पोलराइज्ड, फर्दर पोलराइज्ड, ओके. अच्छा, तुम कहोगे भाई प्लेन पोलराइज्ड है तो इसका मतलब है कि इसका भी एम्पलीट्यूड हाफ होना चाहिए, आपने वो क्यों कंसिडर नहीं किया? तो मेरे भाई, हमें ये जो जो भी हम काम कर रहे हैं वो प्लेन पोलराइज से आगे फर्दर पोलराइजेशन पे काम कर रहे हैं. और इससे पहले अगर आपने कोई फिल्टर लगाया हुआ होगा, सही, इससे पहले अगर आपने यहाँ पे कोई फिल्टर लगाया हुआ, सही है, यहाँ पे, तो वो बेसिकली आप उसको जो है ना अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज कर रहे होगा, बट हमें उससे भी कंसर्न नहीं है, सही. हम भी फिलहाल क्या देख रहे हैं, प्लेन पोलराइज और फिर आगे एक फिल्टर या आगे दो फिल्टर, ये दो फिल्टर हमारे सिलेबस में है, और ये दो फिल्टर हमारे सिलेबस में आ रहे होंगे, सही है. तो ये हमारे हमारा चक्कर है, सही है. अगर हम इसके फॉर्मूला को रिलेट करें ना एम्पलीट्यूड को, तो बेसिकली जो इसका एम्पलीट्यूड रिलेट होता है वो हमारे पास ऐसे होता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा से, ये रिलेट होता है, सही. ये फॉर्मूले से रिलेट होता है, सही. फॉर्मूला कहाँ से बनता है उसके लिए मुझे अगर एंगल के कॉम्पोनेंट बनाने पड़ेंगे तो फिर उससे समझ में आएगा, सही. अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, सही. अगर मैं कोशिश करूँ बनाने की, तो लेट्स से कि मेरे पास जो है, कोशिश करता हूँ, पता नहीं सही बनेगा नहीं बनेगा, अल्लाह जाने, सही. एक सेकंड, मेरे पास जो है ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, ओके. ये मेरे पास जो है ना ट्रांसमिशन एक्सिस है, सही है. और जो पहले वेव आ रही थी, सही है, वो मेरे पास थी, जो पहले वेव मेरे पास आ रही थी वो मेरे पास थी इस तरह से, लेट से, एक सेकंड, वो मेरे पास इस तरह से आ रही थी, राइट. प्रीवियसली जो वेव मेरे पास थी वो इस तरह से ऑसिलेट हो रही थी, सही है. और अब जो वेव मेरे पास जैसे यहाँ से पास हुई ना, तो उसकी ऑसिलेशन की जो है ना, चूंकि मैंने वो किया प्लेन पोलराइज किया, किसी एंगल पे रखा हुआ है, तो अब ऑसिलेशन की ना डायरेक्शन चेंज हो गई थोड़ी सी, तो अब जो मुझे वेव मिल रही है वो थोड़ी सी इस तरह से मिल रही है, सही है. ये न्यू है, सही है. ये नई डायरेक्शन है, सही है. ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास ए नॉट, और ये मेरे पास है ए, सही. एम्पलीट्यूड मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है. सो अब अगर आप इन दोनों को अगर आप एक साथ मिला के बनाने की कोशिश करोगे, तो आपके पास जो है वो ये बन रहा होगा, सही है. आपके पास ये ए नॉट, और ये बन रहा होगा ए, सही है. ये आपके पास आ जाएगा ए नॉट, और ये आपके पास आ जाएगा ए, सही है. और हम बेसिकली ये वाला एंगल देख रहे हैं, सही है. मान लो कि ये जो है ना 90 डिग्री का ट्राइंगल है, सही है. ये कंपोनेंट हमने बनाए हुए हैं, सही है. और ये आपके पास जो है वो 90 डिग्री का ट्राइंगल आपके पास बन रहा है, सही है. सो अगर आप इसमें लगाओ कॉस थीटा, सही है. सो ये आपके पास 90 डिग्री इधर कहीं पे आएगा. यार ये 90 डिग्री अगर दिख जाए मुझे, ये आ गया, सही. ये 90 डिग्री मुझे दिख रहा है,
सही है, 90 डिग्री मेरे पास बन रहा है। सही है। और ये मेरे पास हो जाएगा ए ओवर ए नॉट। सही, ये मेरे पास इसका वो बन जाएगा, सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सही। सो ये मेरे पास बिफोर वाली कॉन्सेप्ट, बिफोर वाला एम्पलीट्यूड है जो कि अब इस डायरेक्शन में था, और आफ्टर द पोलराइजेशन ये मेरे पास एम्पलीट्यूड है। सही है। तो बिफोर और आफ्टर के अंदर जो एंगल आ रहा है, जो एंगल वर्टिकल से मैंने एंगल देख रहे हैं, तो इस वजह से मैंने एरो बनाया हुआ उसी डायरेक्शन में। सही है। तो मेरे पास ये फार्मूला बन रहा है, तो उसी को मैंने रीअरेंज किया, ये फार्मूला बन गया। यहाँ तक बात समझ में आती है बच्चों? जरा हाँ ना बोलो प्लीज, को एक। जी सर। परफेक्ट। जी सर। परफेक्ट हो गया। सही है। अब इसी फार्मूला को हमने लेके जाना है इंटेंसिटी के अंदर। सही है। अब आपको पता है कि एम्पलीट्यूड को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी पहुंच जाएंगे। सही है। सो मैंने एम्पलीट्यूड को स्क्वायर कर दिया तुम। सही है। तो अच्छा, मेरे पास ये फार्मूला पड़ा हुआ है। सही है। ए इज इक्वल्स टू ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, इसको स्क्वायर कर दूँ, इसको स्क्वायर कर दूँ। सही है। क्योंकि दोनों साइड पे स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो होल स्क्वायर होगा, और होल स्क्वायर एक्सपेंड कैसे होगा? ये स्क्वायर अलग होगा, ये स्क्वायर अलग होगा। सही है। तो ये मैंने स्क्वायर कर दिया। सही है। अच्छा जी। अब तुम्हें पता है कि भाई ये जो ए स्क्वायर है, इसको तो तुम आई से रिप्लेस कर दोगे। सही है। और ये ए नॉट का स्क्वायर है, इसको भी तुम आई से रिप्लेस कर दोगे। सही है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ए स्क्वायर बेसिकली आई होता है। सही है। तो तुम्हारे पास हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट। सही है। कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। कॉस स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारे पास एक और लॉ बन गया जिसको हम कहते हैं मेलस लॉ। सही है। मेलस लॉ। ओके। अच्छा जी। तो ये हमारे पास जो है ना, ये लॉ बन गया। सही। अब इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके पास है ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। सही है। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। सही है। ये आपके पास है इंसिडेंट इंटेंसिटी। सही है। इंसिडेंट इंटेंसिटी इन। सही। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कहाँ से? पोलराइजिंग फिल्टर से ट्रांसमिट है। सही है। और इंसिडेंट इंटेंसिटी कहाँ से? पोलराइजिंग फिल्टर से इंसिडेंट है। सही है। और ये आपके पास है थीटा। सही है। यानी एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। सही है। एंगल फ्रॉम द वर्टिकल ट्रांसमिशन एक्सिस। सही। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? अब देखो। नहीं सर। अब इसमें ना एक आखिरी चीज। सही है। अभी हमने देखा कि एक पोलराइजिंग फिल्टर से हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ा। अब अगर हम देखते हैं दो पोलराइजिंग फिल्टर होंगे तो उससे क्या होगा? दो से ज्यादा अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं आया है। सही है। सो हमने कहा कि भाई यार इसको जो है ना, इन सारी चीजों को होना चाहिए ग्रीन के अंदर। हम्म, ये होगा ग्रीन के अंदर। सही है। सो अब मेरे पास जो है फॉर टू पोलराइजिंग फिल्टर। सही है। दो पोलराइजिंग फिल्टर होंगे तो उसमें क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। सही है। अब हमारे पास लेट्स से कि भाई एक पोलराइजिंग फिल्टर जो है ना वो यूं है, मैं सिर्फ डायरेक्शन बना रहा हूँ। सही है। एक पोलराइजिंग फिल्टर जो है वो यूं है। सही है, इस डायरेक्शन में। सही है। एक पोलराइजिंग फिल्टर जो है वो इस डायरेक्शन में। सही है। लेट्स से ये दो पोलराइजिंग फिल्टर आपके पास लगे हुए हैं। सही है। दोनों इस डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। सही है। या चलो थोड़ा सा दूर रखते हैं। सही है। अच्छा जी। लाइट यहाँ से पास हो रही है। सही है। प्लेन पोलराइज लाइट है वो यहाँ से पास हो रही है। सही है। सो इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। सही है। जैसे ही यहाँ से पास होगी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सही है। और वो लाइट यहाँ तक जाएगी। सही है। अब यहाँ तक जो लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हुई है तो यहाँ पे हो जाएगी आई वन लेट से। सही है। ये हमारे पास है फिल्टर वन, ये हमारे पास है फिल्टर टू। सही है। फिर जैसे यहाँ से पास होगी तो हमारे पास हो जाएगी ये आई थ्री। सही है। आई टू, सॉरी, आई टू। सही, आई टू। ओके। और बाद में आगे हमने जो है ना एनालाइजर लगाया हुआ होगा जो कि हमें एनालाइज करके देगा कि ये क्या इंटेंसिटी मिल रही है। राइट। और उसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके इसकी अगर आप मेजरमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको आगे
इस जगह पे आपको एनालाइजर लगाना पड़ेगा। सही है, वो आपको एनालाइज करके देगा कि क्या चीज़ आपके पास सही है, वरना हमारे पास कैलकुलेशन से हम काम कर सकते हैं। सही है, अब जरा गौर से देखना प्लीज। सही है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो हमेशा काम आ जाएगा। तो अब अगर आपके पास जो है पहला जो पोलराइजिंग फिल्टर है उसके लिए अगर तुम फार्मूला लिखो, तो उसके लिए क्या फार्मूला आ जाएगा आपके पास? हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस थीटा और थीटा वन। सही, क्योंकि इसका एंगल थीटा वन ले लेता हूँ मैं और इसका एंगल थीटा टू ले लेता हूँ मैं। सही, यही फॉर्मूला था कि जो ट्रांसमिटेड है वो पहले आती है, जो ट्रांसमिटेड है वो पहले आती है, ये ट्रांसमिटेड है, ये इंसिडेंट है। सही है, और जो सेकंड वाले पोलराइजिंग फिल्टर होगा उसके लिए ये इंसिडेंट होगी, ये ट्रांसमिटेड होगी। सही है, तो अब अगर मैं दूसरे वाले के लिए फार्मूला लिखूं, सही है, सो मेरे पास हो जाएगा I2 which is transmitted is equals to I1 which is incident and then cos थीटा टू। ओके, ये मेरे पास हो गया दूसरा केस। सही है? अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है? मुझे बेसिकली जो है ना इसको आगे पीछे करना है। सही है, I0 in term of I2 in term of I0। ओके, I2 in term of I0। सही, मुझे ये काम करना है। सही हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना I1 को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। सही है, सेकंड वाली इक्वेशन से I1 को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ। सही है, I2 डिवाइडेड बाय cos थीटा टू इज इक्वल्स टू I1। सही, यहाँ से मैंने इसको सब्जेक्ट बना लिया और I1 की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सही है, सो I2 डिवाइडेड बाय cos थीटा टू इज इक्वल्स टू I0 एंड cos थीटा वन। सही है, अच्छा ये सब के साथ स्क्वायर है जो कि मैं लगाना भूल जा रहा हूँ। सही, लेकिन ऐसा मत करना तुम लोग। सही है, ये तुम्हारे पास हो गया। सही है, सो अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? I2 सही है इज इक्वल्स टू I0। सही है, cos स्क्वायर थीटा वन टाइम्स cos स्क्वायर थीटा टू। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। कुछ खाना बोल दो यार, सुन बैठे हो। सही है, चलो, ये हो गई हमारे पास बात। और फिर जब हमने ये किया तो फिर हमारे पास ये बन गया। खैर, ये हमारे पास जो है ना सारी चीजें जो हमारी थी इसकी वो हमारी कंप्लीट हो गई। सही है, चलो, तो इसके अंदर ये ट्रांसमिशन और पोलराइजेशन का आपके पास ये सारा कॉन्सेप्ट था। सही है, और हमने ये सारी चीजें डिस्कवर करनी है, डिस्कस कर ली। अब जरा आ जाओ इसके चलते हैं पासिव पे। सही, भाई कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। ओके, अच्छा ये एक काम करें, क्या बोलते हो, नमाज पढ़ने की बात कर लें? 5 मिनट में 20 मिनट लगेंगे नमाज पढ़ने में, उसके बाद कर लें क्लास, क्या बोलते हो? 15 मिनट की और। मुझे क्वेश्चन करा के आज के आज फारिग करना, फिर होमवर्क नहीं मिलेगा कोई इसका। क्या कहते हो? सर अभी करने में बाद में नमाज पूरा हमारे इमाम एक। साहब तो सर फारिग हो चुके होंगे अभी तो। है, हमारे यहाँ हाँ। बस 5 मिनट का टाइम है। अच्छा, सर देख अभी लीजिए पाँच जितना करा। मुनासिब है आप कर सकते हैं, मसला नहीं, इसके बाद भी कर सकते हैं। अबे अभी मसला ये होगा कि अभी एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, एक या दो क्वेश्चन हो पाएंगे। तो इसके बाद कर लेते हैं, मसला नहीं। अबे हमारा तू भी आ जाइयो यार, कहाँ जाना है तुम्हें? कल कितने बजे आना है सर, मगरिब का? अबे पागल है क्या, मगरिब असर हो रही है, 15 मिनट, 10 15 मिनट, 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। सही है, 6:10 में आ जाऊंगा। सही है, ठीक। ठीक है। सही है, मैं मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूँ। सही है, मैं आके मैसेज करता हूँ। सही है, पर 5 मिनट 10 मिनट में आता हूँ बस। सही है, सर हम मैसेज करते हैं मीट जब आप आ गए। ओके ओके, डन है, डन है। ओके, अयान रीड कर सकते हैं भाई? हाँ जी, अयान आसपास हो? नहीं है? कौन है भाई, कोई रीड करने वाला है? क्या नाम है, हाशिर रीड कर सकते हो?
जी सर। जी सर, कर लो। कर लो कर लो। Two polarizing filters are placed next to each other so that their planes are parallel. The first polarizing filter has its transmission axis at an angle of 50 degree to the vertical. The second polarizing filter has its transmission axis at an angle of 20 degree to the vertical. The angle between the transmission axis of two polarizing filter is 30 degree. A beam of vertically polarized light of intensity 8.0 watt meter minus 2 is incident normally on the first polarizing filter. What is the intensity of the light that is transmitted from the second polarizing filter? अच्छा जी। अब यहाँ पे तो ऑल दो आपको सारी वैल्यूज इन्होंने बता के दी हुई हैं, सही है। लेकिन खैर स्टिल अजीब सा क्वेश्चन है, तो ज़रा देखते हैं, इसको भी समझते हैं। अबे हो जाए यार। सही है। तो आ जाओ। अच्छा जी, लेट मी शेयर। यहाँ से मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। ये सही है। तो हमारे पास जो है दो पोलराइजिंग फिल्टर ने, दो पोलराइजिंग फिल्टर का फड्डा भी हम समझ के आ रहे हैं, ओके। पहली चीज़ तो उन्होंने हमें बता दी कि दो पोलराइजिंग फिल्टर है, सही है। और इन्होंने हमें इनके एंगल मेंशन किए हुए हैं, सही है। कि पहला पोलराइजिंग फिल्टर 50 के एंगल पे, दूसरा पोलराइजिंग फिल्टर जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे, 20 डिग्री के एंगल पे, एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, सही है, फ्रॉम द वर्टिकल, यानी 50 से थोड़ा सा पहले, दोनों के बीच में इन्होंने डिफरेंस भी बता दिया, सही है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ लिखी हुई है कि वर्टिकली पोलराइज लाइट, इसका मतलब है कि पहले जो है ये प्लेन पोलराइज हो चुकी है लाइट, सही है, यानी इसकी इंटेंसिटी पहले नॉर्मल से हाफ कम हो चुकी है, और फिर उसके बाद ये बात हो रही है, राइट। तो उसकी इंटेंसिटी 8 वाट की है। और फर्स्ट पोलराइजिंग फिल्टर, फिर उसके बाद सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर पे उसका क्या इफेक्ट होगा, सही है। सो अब अगर आप निकालना चाहो तो आप कर सकते हो, आई नॉट, सॉरी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, फर्स्ट के लिए काम कर लो। सो क्या आ जाएगी, आई 1 आपके पास आ जाएगा, आई नॉट आपके पास है 8, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस, और ये आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री पे। और अच्छा देखो, जब स्क्वायर करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉस में इसको इस तरह से स्क्वायर किया जाता है, लेकिन जब कैलकुलेटर में इस तरह से स्क्वायर किया जाता है और लिखने में ऐसे लिखते हैं, सही है। तो ज़रा देख लो कितना आता है। मेरे पास आई 1 आ रहा है 7.44449, सही है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आई 2 इज इक्वल्स टू आई 1 कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। और आपके पास जो आई 2 आ रहा है सही, अब यहाँ पे आ जाएगा 7.449, फिर कॉस स्क्वायर, और थीटा की जगह अब आप रख दोगे 20 डिग्री, सही है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। सही है। सो सही है। क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 1.2। 1.2, ऐसा तो कोई आंसर नहीं दिख रहा। एक सेकेंड। 8 कॉस स्क्वायर, तो पहले वाला आंसर आपने सही निकाला है। है गलत हो गया क्या? चेक करें। अच्छा सॉरी, 3, सही है। 8 कॉस स्क्वायर 50, सही है। अच्छा सॉरी, गलत आ रहा है। तो ये आ रहा है 3.305, सही है। और जो दूसरा है फिर उसके बाद आंसर कॉस स्क्वायर 20, तो ये मेरे पास आ रहा है 2.9 आ रहा है, सही हो गया। समझ लो, कोई मसला तो नहीं है। और अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें, अभी डायरेक्ट का जो फॉर्मूला था अगर वो अप्लाई करो, यानी ये वाला फॉर्मूला अगर डायरेक्ट अप्लाई करना चाहो, सही है। आई नॉट विच इज़ 8 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 20, सही है। तो उससे भी डायरेक्ट हो जाएगा, इंटू
कॉस 20 का स्क्वायर। सही है, तो 2.9 आ रहा है, सही हो गया। चलो जी, ये हो गया। सही है, दूसरा क्वेश्चन देख लो। पेस्ट। हाँ जी, कोई रीड करने वाला है? मूसा रीड कर सकते हैं भाई? हाँ जी। मूसा, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? A beam of vertically polarized light is incident normally on a polarizing filter. The filter can be rotated so that it is always in a plane perpendicular to the beam. The transmission axis of the filter is initially vertical. हम्म। The filter is first rotated clockwise by an angle of 30 degrees so that the transmitted light waves have intensity I30. The filter is then rotated clockwise by a further angle of 30. सही हो गया। अच्छा जी, अब न्यू इंटेंसिटी निकालनी है, निकालने की कोशिश करते हैं। और अच्छा, उसके रिस्पेक्ट से निकालनी है। ओके, तो जब आपने जो है पहला काम किया, सही है, फर्स्ट रोटेटेड बाय एंगल ऑफ सो आई, जो 30 है वो आपके पास क्या होगा? आई नॉट कॉस थीटा, कॉस थीटा, राइट। और थीटा के अंदर आपने 30 रख लिया होगा, 30 का स्क्वायर आपने रख लिया होगा, सही है। तो इससे आपके पास क्या होगा? कॉस 30, और स्क्वायर आपने किया 3/4, 0.75, सही है। सो I30 जो आपके पास आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 3/4 ऑफ आई नॉट, सही है। फिर उसके बाद आपने क्या किया? आपने किया कि सो अच्छा, द फिल्टर इज देन रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय फर्दर एंगल ऑफ 30। अब देखो यहाँ पे एक ही पोलराइजिंग फिल्टर है, वो दो दफा रोटेट हो रहा है, राइट। ये वाला जो फॉर्मूला हमने लगाया था, ये दो अलग अलग पोलराइजिंग फिल्टर के लिए था, प्लीज ये वाला फॉर्मूला इस केस में मत लगा देना, ओके। यहाँ पे अब आपके पास जो है, अब I60 के लिए आप काम कर रहे हो, राइट। यानी जब आपने वर्टिकल से आपने 30 डिग्री पहले किया, तब 30 डिग्री और कर लिया, 60 हो गया, सही है। सो आई नॉट कॉस 60 का स्क्वायर, सही है। फिर जब आपने 60 का स्क्वायर किया तो आपके पास आ जाएगा 1/4, सही है। सो I60 जो आपके पास आया वो आ गया 1/4 ऑफ आई नॉट, सही हो गया। अच्छा जी, अब आप आई नॉट को सब्जेक्ट बना लो और सॉल्व कर लो, सही है। सो हो जाएगा 4/3, 4/3 ऑफ I30, सही है, इज इक्वल्स टू 4I60, राइट। सही हो गया ना? मैंने आई नॉट को दोनों जगह से सब्जेक्ट बनाया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व कर दिया, सही है। सो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया I60 इज इक्वल्स टू 1/3 I30 ऑफ I30, सही। क्या ये बात समझ में आई? सो जी सर। 1/3 आपके पास जाएगा, 1/3 आपके पास जाएगा 0.333, विच इज बी, ओके। सही हो गया, आगे आ जाते हैं। अब देखो, दो क्वेश्चन हो चुके हैं इसके, दो चार और कर लेते हैं, हो जाएगा, चैप्टर निपट जाएगा। अच्छा जी, ये आगे हमने ये कर लिया है, सही है। कोई रीड कर सकता है भाई? हमारा रीड कर लेगा भाई? हमारा क्वेश्चन रीड कर लेगा प्लीज? जी सर, कर रहा हूँ एक बार। ओके। A vertically polarized beam of light is incident normally on a polarizing filter. The transmission axis of the filter is at angle of 40 degree to the horizontal. What is the ratio amplitude of transmitted beam, amplitude of incident beam? सही हो गया। अब यहाँ पे इंटेंसिटी की बजाय एम्पलीट्यूड मांग रखा है, सही है। आज अभी सॉल्व करते हैं, और अगर सॉल्व करने से पहले अगर हम इसको भी वो कर लें, चलो, ये आ गया, कॉपी एंड डिलीट, ओके। आ जा भाई, एक सेकेंड, शेयरिंग रोकने दो, स्टार्ट। ये आ गया भाई, चलो।
हाँ जी, सही है। अब आपने यहाँ पे एक बात कर दिया, सही, एम्पलीट्यूड इंसिडेंट बीम और एम्पलीट्यूड, अगर इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला आपके पास था ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, ओके, कॉस थीटा। अब इन्होंने कहा कि एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड, ये ए जो है एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड है, सही, और ए नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट है, सही। सो बेसिकली आपको सिर्फ कॉस थीटा निकालना है, सही है। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फील्ड इज एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, सही है। ये आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, सही है। आपको पता है कि जो एंगल हमेशा हम मेजर करते हैं वो हम वर्टिकल से मेजर करते हैं, राइट, ऐसे ही पता है, सही हो गया। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना पड़ेगा, 90 से उसको माइनस करना पड़ेगा, सही है। सो आपके पास जो एंगल होगा, आपने ये वाला एंगल कंसिडर करना है, सही है। ये वाला एंगल आपने कंसिडर करना है विच वुड बी 90 माइनस 40, तो आपके पास आ जाएगा 50, राइट। तो उठा के रख दो यहाँ पे, सो कॉस 50 आप रख दो। सो उससे मेरे पास जो आंसर आ रहा है 0.642 आ रहा है, 0.642 सी बन रहा है, सही हो गया। हम आज समझ रहे हैं। चलो जी, आगे आ जाओ। कौन रीड करेगा, अयान पास में बैठे हो या दूर हो? सर पास ही हूँ। ओके, रीड कर लो प्लीज। अच्छा सर, a vertically polarized beam of light of intensity I is incident normally on a polarizing filter. The transmission axis of the filter is at 45 degrees to the vertical. The beam of light transmitted by this filter is then incident normally on a second filter. The transmission axis of the second filter is horizontal. What is the intensity of the beam of light after transmission to the second filter? अच्छा जी, अच्छा देखो इसमें प्लीज ध्यान रखना, हमने एक पॉइंट लिखा था यहाँ पे ऊपर, सही, अगर तुम याद करो कि हमने ये पॉइंट लिखा था कि प्लेसिंग टू फिल्टर एट 90 डिग्रीज विल कंप्लीटली ब्लॉक द वेव्स, राइट, कुछ भी नहीं देखेगा। इसको इस ये वाले क्वेश्चन से रिलेट मत कर देना, सही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, पहला वाला एंगल जो है वो 45 सर डिग्री ये पे आपने मेरा रखा हुआ है। सवाल सॉल्व कैसे हुआ? ऊपर वाला तो आपने कॉस 50 तो लिख दिया, उसके बाद क्या किया? बस कैलकुलेटर में डाल दिया। अच्छा यही था। देखो ना, क्योंकि देखो उसने ये चीज उसने पूछी हुई है ना, उसने ये चीज क्वेश्चन में मांगी हुई है, सही है, ये फॉर्मूला था। सो ए जो है वो आपके पास ये आ रहा है, सही है। और और सर ये जो, फॉर्मूला आपने कहाँ लिखवाया ऊपर वाह, जानू ऐसा मत कर यार, हार्ड होता है यार। ये नोट्स रहा। नहीं है ना? अच्छा, अबे तो इतना स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ यार, लिख भी सकता था। क्या, कोई बात नहीं, बाद आप में लिख लूँ। क्लास के बाद सारे ये जनरल वेब वाले भेज दीजिएगा, मैं उतार लूंगा अच्छा कॉपी में। ऐसा करना है, चलो। अबे मैं, तुमने मुझे भी बता दिया यार। ओके, फाइन फाइन फाइन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खैर, तो यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे तुमने ये नहीं समझना है कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, और मतलब इसके रिस्पेक्ट से तुम्हें दिख रहा है 90 है, तुमने कहा भाई जीरो कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा मत कह देना, सही है। क्योंकि पहला वाला पोलराइजिंग फिल्टर 45 डिग्री पे और दूसरा 45 डिग्री मजीद उसने रोटेट किया तो दूसरा 90 बना, ओके। तो ये बस चक्कर है, सही हो गया ना। तो अब तुम इसके अंदर जो है फॉर्मूला लगा सकते हो कि आई नॉट इज इक्वल्स टू आई टू, उल्टा हो गया, आई टू इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा वन एंड cos स्क्वायर थीटा टू स्क्वायर थीटा टू, सही है। सो आई नॉट को ऐसे ही रहने दो, सही है। अब थीटा वन जो है वो वर्टिकल से 45 डिग्री पे है, सही है। सो ये आ गया 45 डिग्री पे, सही है। इसको तुमने कर दिया स्क्वायर, सही है। दूसरे का एंगल क्या लोगे भाई, दूसरा वर्टिकल से कितने पे, 9, देखो डिफरेंस नहीं लेना होता तुम्हें, दो के बीच का डिफरेंस नहीं लेना होता, अब यहाँ का डिफरेंस नहीं लोगे तुम, सही है। बल्कि ये वर्टिकल ट्रांसमिशन एक्सिस से इससे एंगल 90 डिग्री आ रहा है, ओके। सो ये तुमने ले लिया 90 डिग्री, सही है। सर तो उस वाले में भी तो 90 है, पहले वाले में भी। हम्म, पहले वाले में भी तो पहले एंगल वाले में 40। 90 नहीं है, पहले वाले में 45 है। कैसे? अबे वो दिया हुआ है ना, उसने मेंशन तो किया हुआ है। ये आ रहा है ना, ये एंगल आ रहा है, ये एंगल आ रहा है, समझ रहे हैं, ये एंगल आ रहा है। एक छोटा सा मसला, ये वाला एंगल आ रहा है, सही है। अब ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, सही है। और ट्रांसमिशन एक्सिस से ये एक्चुअली उसने रोटेट किया हुआ है, सही है। समझ रहे हो, ये नहीं समझ रहे हो? देखो ये जो लाइन है ना, ये जो एरो है, ये बेसिकली सीधा होता तो एंगल जीरो होता, सही है। ये यूं है तो इसका मतलब है ये एंगल कवर हुआ है, सही है। ये यूं होगा तो इसका मतलब है ये एंगल कवर होगा, समझ पा रहे हो? ये कॉन्सेप्ट है। वो तो 45 से ज्यादा ही होगा, ये समझ आया कि आगे बढ़ा।
हाँ, अब बेसिकली पहले पहले वाला जो केस था वो ये था, यानी पहले वाला यूं था, सही है। अब इन्होंने इसको मजीद रोटेट करके ये बना दिया, सही है, ये कर दिया। तो ये देखना है हमने। ओके। सर ये वर्टिकल की लाइन ये बीच वाली है। ये वाली ये चीज है। देखो देखो देखो, दो चीजें अलग अलग, सही है। एक तो है, एक तो उन्होंने वर्टिकल की लाइन बनाई हुई है, सही। अगर मेरे पास वो है, ये देखो, ये मेरे पास है वर्टिकल की लाइन जो कि वर्टिकल को रेफर कर रही है, सही है। अब अगर मेरा जो पोलराइजिंग फिल्टर है वो भी वर्टिकल है और ट्रांसमिशन एक्सिस भी वर्टिकल है, तो दोनों मुझे ऐसे दिख रहे होंगे, यूं, सही, यूं दिख रहे होंगे, इस तरह से, सही हो गया। ऐसे दिख रहे होंगे। अगर मैं अपने पोलराइजिंग फिल्टर को चेंज कर दूं, रोटेट कर दूं, सही है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो इससे फिर क्या होगा, इससे फिर ये फर्क पड़ेगा कि फिल्टर जो है वो मेरे पास ऐसा हो जाएगा। एक सेकेंड, फिल्टर मेरे पास जो है, अगर मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूं, तो अब ये देख लो, देख पा रहे हो? अरे यार, हम्म, क्या ये आप देख पा रहे हो? क्या नाम है, हम आप देख पा रहे हो? जी जी। इनिशियल से आपको चेंज दिख रहा है कि चेंज कितना आ रहा है, सही है। तो जो बीच वाले, जो दो ब्राउन एरो के बीच में जो लाइन होगी, वो आपके पास एंगल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? वो एंगल हमने रोटेट किया होगा, सही है। ये सीन है। टोटल एंगल लेंगे जो रोटेट होने के बाद बना है। हाँ, जो यानी जो है ना, पहले ये था, सही है, तो अब रोटेट होने के बाद जो ये वाला एंगल होगा ना, ये हमने लेना है। सेट हो गया। ये बस आपने देखना है, सही है। अब इस केस के अंदर जो है, ये आपके पास लाइन आ जाएगी बिल्कुल एग्जैक्टली सीधी, सही। ये ऐसी आ जाएगी, बस ये समझना है। नॉर्मल से जो होगी। हाँ, नॉर्मल जो होगी, नॉर्मल से एंगल आपका बन रहा है ये वाला, नॉर्मल से एंगल आपका ये बन रहा है, सही है। समझ गए? हाँ। सही। यहाँ पे कोई एंगल नहीं, यहाँ पे एंगल जो है थीटा जीरो है। यहाँ पे थीटा कुछ कोई कोई भी एंगल होगा, सही हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो। चलो, सवाल। अब सवाल पे आ जाओ, सही है। अब वो सवाल ये सर कह ये रहे जो हैं, डॉटेड लाइन बनी हुई है ये नॉर्मल है। जो डॉटेड लाइन बगैर एरो के, वहां से आपने एंगल को मेजर करना स्टार्ट करना है, सही है। और जो वो डॉटेड नॉर्मल है, मैं लाइन, यही कह रहा हूँ। हाँ जी, वो हाँ जो जी, डॉटेड हाँ जी, और जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो डॉटेड लाइन एरो वाला है। हाँ, वो एरो वाला है, नॉर्मल से लेकर हमने वहां तक ट्रांसमिशन एक्सिस तक मेजर, मेजर करना है। हाँ जी, जी जी जी, बिल्कुल दोनों सही का है। है। सही सही हो गया। सही। सही है। अच्छा जी, एक चीज मैंने गलत बता ली, सही है, जो कि, हाँ सही है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे जो है, इस चीज को दोबारा से सुनना प्लीज। मेरे पास, सही है। मेरे पास जो है, यहाँ से मेरे पास 45 का एंगल आया, सही है। फिर उस 45 को मैंने मजीद रोटेट किया, तो यहाँ पे मैं पहुंच गया 90 डिग्री पे, सही है। तो अब यहाँ पे मुझे 45 लेना होगा, 90 नहीं लेना होगा, सही है। तो जो डिफरेंस इन एंगल आ रहा होगा दूसरे के अंदर, वो जा रहा होगा, सही है। यानी पहला आपके पास जो है ट्रांसमिशन एक्सेस इधर था, सही है। और आपने इसको उसके रिस्पेक्ट से मजीद 45 घुमाया, तो आपके पास आ गया 90, सही है। तो ये एंगल 45 हो जाएगा, वो एंगल 45 हो जाएगा, सही। तो अगर लेट्स से इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर इसको तुमने 30 पे रखा हुआ है, सही, तो मजीद इसको 60 घुमाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 60 ले लोगे तुम, सही है ना? तो ये कॉन्सेप्ट है। चलो टोटल नहीं लेंगे टोटल बिफोर नहीं, टोटल। रोटेशन। देखो, सेकंड वाले के अंदर टोटल नहीं लेना होता, सेकंड वाले के अंदर फर्स्ट के रिस्पेक्ट से लेना होता है, क्योंकि वो जो वेव आ रही है वो जो फर्स्ट के रिस्पेक्ट से तुम सेकंड पे डालो ना। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? कुछ तो बोल यार, कुछ तो रिएक्शन दे। नहीं। देखो, दो केसेस हैं। पहला केस ये वाला है कि जिसके अंदर आपके पास एक ही फिल्टर था, सही है। और उस पे एक ही इंसिडेंट इंटेंसिटी थी, सही है। और आपने दो अलग 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 एंगल चेंज किए थे, तो हमने दोनों एंगल को एग्जैक्टली वही लिया था, सही है, जो कि जीरो से एग्जैक्टली वही लिया। पहला केस। अगर एक ही पोलराइजिंग फिल्टर होगा, तो आपने इस स्टार्टिंग से एंगल लेने हैं, समझ रहे हो? सही है। अगर दो पोलराइजिंग फिल्टर है, अगर तो दो पोलराइजिंग फिल्टर है, तो पहले पोलराइजिंग फिल्टर की आपने ट्रांसमिशन आपने वर्टिकल से लेना है, और दूसरी पोलराइजिंग फिल्टर की पहले पोलराइजिंग फिल्टर के रिस्पेक्ट से लेना है, समझ रहे हो? अब ये जो दूसरा पोलराइजिंग फिल्टर है, ये 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है, सही है। तो अब इस 45, ये 45 इसके लिए जीरो कंसिडर हो जाएगा, सही है। अब ये जीरो हो गया, जीरो से मजीद कितना आगे गए हो? 45 आगे गए हो, तो कुल मिला के 90 हो गया, सही। ये कॉन्सेप्ट है, समझ आ रहा है? यस।
तो मतलब जब भी दो मिलेंगे तो उसको आगे वाले को जो है पीछे वाले से माइनस करना है और उसके बाद करना एंगल को। हाँ जी। हाँ सही। जी, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। सही है। तो आ जाओ, इसको लिख देते हैं, रूल बना के एक लिख देते हैं ऊपर। सही है। कैलकुलेटर में डालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा I0 टाइम्स 1/4। सही है। विल बी इक्वल टू I2। सही है। आ जाओ, इसको रूल बना के लिख देते हैं ऊपर। यहाँ पे जो है ना, एक रूल तुम्हारे पास और आ जाएगा। चलो क्या कहते हो, बस करें या कुछ क्वेश्चन और कर ले, निपटा लें? when two polarizing filter are next to each other। सही है। तो उसके बाद एंगल फॉर द फर्स्ट filter will be measured from the vertical। सही है। and the angle of the second। अच्छा, उससे ना फिर एक प्रॉब्लम भी मेरे जहन में आ रही है। अच्छा, एंगल ऑफ द सेकंड filter will be measured with respect to first, with respect to first filter। ओके। सही हो गया, ये आपके पास कहानी हो गई। अच्छा, सही, ये रूल बन गया। अच्छा, इसमें ना पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सही है, फिर ये 2.9 नहीं बनना चाहिए। सही है। ये जो आंसर है सही आंसर नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखो, पहला पहला जो एंगल है वो 50 डिग्री तुमने रखा हुआ है, दूसरे एंगल को तुमने 20 रखा है। सही है। तो पिछले के रिस्पेक्ट से ये 30 पे आएगा। सही है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होना चाहिए वो आपके पास हो जाएगा, पहले में 50 रखा, दूसरे के अंदर आप 30 रखोगे। सही है। दूसरे के अंदर आप 30 रखोगे तो ये सही आंसर आएगा, वरना फिर नहीं आएगा। सही है। और इसको आप कर दो 305। ओके। तो ये हो जाएगा 8 cos 50 और स्क्वायर इंटू cos 30 का स्क्वायर। ओके। तो मेरे पास आ रहा है 2.479। सही है। ये मुझसे गलती हो गई थी, इसको सही कर लेना प्लीज़ अगर तुम्हारे पास है। सही है। तो ये आंसर ये बनना चाहिए, ये नहीं बनेगा। सही हो गया। ये बात समझ में आ गई है? सही। यहाँ पे डिफरेंस लेना था, वो मैंने डिफरेंस नहीं लिया था, डायरेक्ट एंगल रीड कर लिया था, तो उस वजह से ही गलत आ रहा था। सही है। चलो, ये कंप्लीट हो गया। सही है। और इसके अंदर जो है मेरे पास 4 क्वेश्चन है, पांचवा थ्योरी है, छठा एक कैलकुलेशन, 2 कैलकुलेशन, 3 कैलकुलेशन भी क्वेश्चन है। ये 2 3 कर ले, कर लेते हैं, आप कर लेते हैं। आ जाओ भाई, रीड कर लो भाई प्लीज, गालियां मत देना। सही है। थोड़ा सा बस एक दो है, थोड़ी सी मुशक्कत उठा लो। हम्म, सही है। ये तुम खुद भी कर सकते हो। सही है। तुमने दो फिल्टर को एग्जैक्टली 180 रोटेट किया है। सही है। तो जो फिल्टर 90 पे होगा तुम्हें पता है वो डार्क दे रहा होगा। सही है। और जो फिल्टर 180 पे होगा तुम्हें पता है वो ब्राइट दे रहा होगा। हमने ये रूल वहां पे लिख लिया था। सही। अच्छा जी, आ जाओ भाई, कोई रीड कर ले। कौन रीड करेगा? आशीष रीड कर लोगे प्लीज? Vertically polarized microwaves are emitted from a source. The microwaves are detected by a receiver that is connected to a cathode ray oscilloscope CRO. The waveform displayed on the screen of the CRO has an amplitude of 2.6 centimeter. A metal wire grid that acts as a polarizing filter is now placed between the source and the receiver. The filter is oriented so that the plane of polarization of the transmitted wave is at an angle of 20 degree to the vertical. The distance between the source and receiver is unchanged.
The setting on the CRO are also unchanged. What is now the amplitude of the waveform displayed on the screen of the CRO? सही हो गया। क्या इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हो बगैर किसी उसके, यानी बगैर किसी कोई होशियारी के, क्योंकि इसके अंदर वैसे देखने में तो कोई चीज़ ऐसी नहीं लग रही है कि जो इन्होंने वो की हो, यानी जो इन्होंने जो है ना आपको दी, वो सिर्फ इन्होंने कहानी को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया हुआ है। बट लेट्स सी, आ जाओ देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ से मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, यहाँ से मैं शेयर कर देता हूँ। कमान। अच्छा जी, ये आपके पास है, दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है, हाँ जी दिख रही है। ओके। अब देखो सीन ये है कि भाई इन्होंने जो है, अब आपके पास जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है यानी आई नॉट, वो आपके पास आ गया है, ये आ गया आई नॉट। सही है। और इसके बाद जो दूसरा एंगल, जो दूसरा एम्पलीट्यूड होगा उसको हमने फिगर आउट करना है। सही है। यानी जब आपने इसको 20 डिग्री रोटेट किया है, सही है, तो उसमें जो अगर हमारे पास एंगल होगा तो वो क्या आना चाहिए। हम्म, सही है। अब आपके पास सीधी सीधी कैलकुलेशन हो जाएगी। सही है। ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा, राइट, सिंपल द फॉर्मूला। सिर्फ इन्होंने जो है ना, आपको बस यहाँ से ये समझना है कि भाई ये रिसीवर है कनेक्टेड, और ये वेव फॉर्म डिस्प्ले हुई है। सही, डायरेक्ट उसने 2.6 का एम्पलीट्यूड बता दिया, इसका मतलब है अभी कोई पोलराइजिंग फिल्टर नहीं था, इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट की आ रही थी। सही है। मेटल वायर जब पोलराइजिंग फिल्टर के तौर पे काम कर रहा था, तो आपके पास उसने, जब आपने उसको रोटेट किया, तो आपके पास जो है 20 डिग्री उसने रोटेट किया, जस्ट आप यहाँ पे वैल्यूज रखो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये आपके पास आ जाएगा, ए आपके पास आ जाएगा 2.6 और कॉस 20। सही है। सो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, विच इज 2.44। सही है। क्या ये बात समझ में आई? यस। आई विश के समझ में आ गई होगी, जी क्योंकि सर, इसके आगे। अंदर कुछ भी नहीं था। सही है, आ जाओ भाई। एक आखिरी क्वेश्चन है, बस ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। सही है। मूसा रीड कर लेगा भाई? मूसा, क्वेश्चन रीड कर लोगे? A vertically polarized electromagnetic wave of intensity I0 is incident normally on a polarizing filter. The transmission axis of the filter is set at an angle of 30 degrees to the vertical. The, the transmitted wave from the first filter is then incident normally on a second polarizing filter. The transmission axis of this filter is set at an angle of 90 degrees to the vertical. अच्छा जी, क्या कर सकते हो भाई? ओके, खतरनाक सी चीज़ है अब आपके पास। सही है। अब इन्होंने यहाँ पे जो है ना दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, दो पोलराइजिंग फिल्टर है, अगेन दो पोलराइजिंग फिल्टर के लिए दो पोलराइजिंग फिल्टर वाला फॉर्मूला लगा दो। I2 इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा वन एंड कॉस स्क्वायर थीटा टू। सही है। अच्छा जी, I2 आई नॉट की फॉर्म में हमने आंसर देना है, थीटा वन हमारे पास है 30 का, और थीटा वन के रिस्पेक्ट से थीटा टू आपने बताना है। सो वो आपके पास हो जाएगा, 90 तो पहले रोटेट हुआ है, 30 पहले का है। सही है, तो 120 हो जाएगा। सही हो गया। और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। सही है। ये 30 है। सही है। और फिर फर्दर आप 90 गए होगे तो फिर आप यहाँ पे पहुंचोगे। सही है। तो ये आपके पास आ गया। सही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर ऑफ 0.1875 ऑफ आई नॉट, दैट इज इक्वल टू 0.19। ओके। तो ये आपके पास इसकी कैलकुलेशन होगी। सही है। तो ये चक्कर है, चलो बस होगी। तो ये हमारे पास पूरी जो है ना पोलराइजेशन की पूरी कहानी हो गई है, इसकी तुम्हें कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं। अगर चाहो तो इसी को दोबारा से कर लेना, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता टॉपिक तो चाहो तो इसी को दोबारा से कर लेना। अदरवाइज और कोई चीज़ की तुम्हें जरूरत नहीं होगी। सही है। ये पहला वाला क्वेश्चन बस देख लेना। सही है। इसमें जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से आंसर गलत आ रहा था, मैंने आखिरी में उसको। 120 कैसे आया वो? हाँ जी। 90 नहीं होगा आखिरी वाला? देखो हमें पिछले वाले के रिस्पेक्ट से देखना है ना। 90 तो यहाँ पे आ रहा है, ये जो 90 आ रहा है ये तो बिल्कुल सही है। सही है। लेकिन हम जो एंगल मेजर कर रहे होते हैं सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर का, वो पिछले के रिस्पेक्ट से मेजर कर रहे हैं। सही है। तो अब पीछे वाला जो है वो ये ट्रांसमिशन एक्सिस से फर्दर 30 पीछे है, समझ रहे हैं? सो हम्म। आप पहले 30 आ गए होगे, फिर मजीद 90 और गए होगे, तो फिर आप यहाँ पे पहुंचे होगे, राइट? सर तो वन उसने ट्वेंटी पूरा माइनस घुमाया है थर्टी नहीं 90 करेंगे? डिग्री, पूरा वन घुमाया है। हाँ, 120 उसे पूरा घुमाए नेक्स्ट वाले फिल्टर को, समझ रहे हो? और हम 30 में से माइनस नहीं करेंगे भाई, क्यों माइनस क्यों कर रहे हो?
नहीं, आपने पहले बोला था ना कि दूसरे फिल्टर जो होगा हम्म। उसके अंदर से मतलब उसके पिछले उसके वाला माइनस हो रहा था, हम्म। तो पिछला वाला टोटल 120 है। इसमें ऐड इस वजह से हो रहा है क्योंकि पीछे से आ रहा है ना एंगल। हम्म। पीछे वाले के अंदर से आपके पास जो है ना, देखो वो सिर्फ मैथ्स है। अब आपके पास पहले वाला जो था वो यूं था। एक मिनट। पहले वाला जो था वो यूं था, सही है। अगर आपके पास लेट से एक एक ट्रांसमिशन एक्सिस यूं है और दूसरा यूं है, सही है। अब इसका एंगल है 0, सही है। और इसका एंगल है 90, सही है। तो पहले वाले में आपने एंगल 0 रखा, दूसरे में 90 रखा। अब एक और केस, पहला ट्रांसमिशन एक्सिस है लेट से 30 डिग्री पे, सही है। दूसरा ट्रांसमिशन एक्सिस है 90 डिग्री पे, सही है। तो पहले के लिए जो वर्टिकल आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 30 यहां से, और दूसरा अब आपके पास आ रहा है 90 ये। तो आपने सेकंड सेकंड को फर्स्ट के रिस्पेक्ट से कितना घुमाया होगा? 60 घुमाया होगा, राइट। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया, समझ पा रहे हो? जी लेकिन सर। अगर तुम्हारे पास ये ट्रांसमिशन है, सही है, ये तुम्हारे पास वो है, क्या बोलते हैं, एंगल है, सही है, जो कि इस डायरेक्शन में है, सही है। तो और दूसरा तुम्हारे पास यहाँ पे तो अब तुम पहले इसको यहाँ से 30 को डिक्रीज करके 90 लेके 0 लेके गए होगे। फिर फर्दर 0 से इंक्रीज करके 90 और ले गए होगे तो 120 बन गया होगा, सही है। क्लियर हो गया? ठीक है सर। बस ये कॉन्सेप्ट, सही है। चलो बस। चलिए जी, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज।